आप सबको मेरा प्रणाम। पुराने ज़माने में औरतों को चूल्हा चौका और अपने बच्चों को संभालने के अलावा घर से बाहर क्या अपना चेहरा तक दिखाने की अनुमति नहीं थी। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। उस समय एक महिला डॉक्टर कैसे बनी होंगी? हाँ, आप सब सही समझे। हम बात करने वाले हैं उस महिला की जो भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई का जन्म 31 मार्च 1865 को पुणे में हुआ था। उनका मूल नाम यमुना था। गोपालराव कल्याण डाकघर में काम किया करते थे। उस समय उनका परिवार अहमदनगर जिले के संगमनेर शहर में रहा करता था। बाद में गोपालराव ने आनंदीबाई से शादी कर ली। आनंदीबाई की उस समय आयु थी केवल 9 वर्ष। उस समय के मानदंडों के अनुसार वह शिक्षित भी नहीं थी, लेकिन गोपालराव जिद पर अड़ गए। कभी कभी जबरदस्ती भी की। आनंदीबाई को घर पर पढ़ाने लगे। क्योंकि आनंदीबाई स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान थी, इसलिए उन्हें जो भी सिखाया गया वह उसे समझने में तेज थी। गोपालराव उन्हें प्रतिदिन डाकघर से आकर पढ़ाते। गोपालराव जहाँ काम करते उन गांवों में जैसे कि कल्याण, अलीबाग, कलकत्ता, वहाँ आनंदीबाई की शिक्षा जारी रही। 14वें वर्ष की आयु में आनंदीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में वह नहीं रह सका। जैसे जैसे आनंदीबाई ने सीखना जारी रखा, गोपालराव की भी एक छिपी हुई महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। सुधारवादी गोपालराव चाहते थे कि उनकी पत्नी डॉक्टर बने। क्योंकि उस समय लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए उन्हें कोई डॉक्टर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उस समय भारत में चिकित्सा शिक्षा भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जिद्दी गोपालराव ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ा। कुछ मिशनरी संगठनों से धन जुटाया और चिकित्सा शिक्षा के लिए आनंदीबाई को अमेरिका भेजने की तैयारी की। इस बीच आनंदीबाई की अमेरिका में एक परिवार से पत्र के माध्यम से जान पहचान हुई और उनसे चिकित्सा शिक्षा की जानकारी प्राप्त की। 7 अप्रैल 1883 को आनंदीबाई, जो मात्र 18 वर्ष की थी, कलकत्ता शहर नामक नाव पर अकेले ही अमेरिका के लिए रवाना हुई। अपने पति को छोड़कर एक अलग संस्कृति में अध्ययन करने के लिए हजारों मील दूर तक अलग देश में जाना एक वास्तविक आश्चर्य था। आनंदीबाई ने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अमेरिका में अध्ययन किया। पहनावे, खान पान, अलग संस्कृति, जलवायु को अपनाते हुए उन्होंने पेंसिल्वेनिया के विमेंस मेडिकल कॉलेज में जी जान से पढ़ाई की। जब आनंदीबाई भारत से अमेरिका चली गई तो उन्हें मिशनरी संगठनों से बहुत समर्थन मिला। शिक्षा के लिए अमेरिका जाने के उनके फैसले का भारत में कई लोगों ने मजाक उड़ाया था। वो एक ब्राह्मण परिवार से थी। कई लोगों को डर था कि आनंदीबाई अब भारत लौटने तक मांस खा लेगी या फिर अपना धर्म ही बदल देगी, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को बचाते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। 11 मार्च 1886 को अमेरिका में मेडिसिन की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने के बाद उन्होंने मेडिसिन में एमडी की उपाधि प्राप्त कर ली। यह उपाधि प्राप्त करने के बाद वे वापस भारत आ गई। उस समय पूरे देश ने उनका बहुत सम्मान किया। जिन लोगों ने उनका उपहास किया था वे बाद में उनकी प्रशंसा करने लगे। आनंदीबाई भारत के गरीब रोगियों की सेवा करने के महान उद्देश्यों के साथ लौटी थी, लेकिन भारत आने के तुरंत बाद ही टीबी की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। इसके कारण उनका सपना पूरा नहीं हो सका। आनंदीबाई का बीमारी के कारण 26 फरवरी 1887 को पुणे में निधन हो गया। तब आनंदीबाई की आयु केवल 21 वर्ष की थी। आनंदीबाई को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शत शत नमन। गोपालराव की जिद और आनंदीबाई की मेहनत के कारण वे आर्थिक स्थिति से पीछे नहीं हटे, ना महिला और पुरुष के भेदभाव से डरे और इतिहास बनाया जो कभी नहीं मिट सकता। इसी कारण आज भारत में आनंदीबाई का आदर्श लेकर
कई करोड़ों महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना नाम और अपना सम्मान बढ़ा रही है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी के साथ नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।